जय श्री कृष्णा भक्तों स्वयं महादेव जी ने पार्वती जी को एक ऐसा महामंत्र बताया जिससे इंसान जो चाहे वही हासिल कर सकता है। और भक्तों, ये एक बहुत ही गुप्त महामंत्र है, गुप्त ज्ञान है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और सुन करके इसे करने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि करोगे तभी कुछ मिलेगा। कहने से, सुनने मात्र से अकेला कुछ नहीं होता है। जो कुछ होगा वो अभ्यास से ही होगा। तो आप अभ्यास करें और ध्यान से सुनिए। भक्तों, हम सब जो जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं इस सृष्टि पे, वो सभी श्वास लेते हैं। श्वास से ही वो जिंदा है। अगर हमारे अंदर श्वास ना हो तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो हम श्वास लेते हैं, ये जब हम ऊपर श्वास लेते हैं तो स वर्ण की ध्वनि आती है और छोड़ते हैं तो हंग की आती है। तो इस तरह से ये हंसो हंसो शब्द बार बार फेरते रहने से उलटकर सोहंग सोहंग हो जाता है। इसको योगी जन ही जानते हैं। जो इसका अभ्यास करता है वही बता सकता है। आप अभ्यास करेंगे तो आप भी बता पाएंगे। यही अजपा नाम की गायत्री है और इसका बिना जप किए अपने आप जप होता रहता है। लेकिन जब तक माना नहीं जाता, जब तक आप इसका ध्यान नहीं करते, श्वासों का आती जाती का, उनको देखते नहीं, उनको महसूस नहीं करते हो। और सबसे पहले महादेव जी ने पार्वती जी को यह गुप्त ज्ञान दिया था, इस महामंत्र के बारे में बताया था, जो कि सब सिद्धियों को देने वाला है। जो व्यक्ति इस सोहंग मंत्र का जप कर लेता है, ध्यान कर लेता है, वो जो चाहे वह हासिल कर सकता है। उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो उसके जीवन में उसका लक्ष्य होता है वो उसको बड़ी ही आसानी से पा लेता है। इस अजपा गायत्री का नित्य चिंतन करने से जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि लगाने से घास के बोझ जलकर राख बन जाते हैं, वैसे नाम जप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। यानी कि सोअंग मंत्र के जप से जब अजपा का बहुत अभ्यास बढ़ जाता है तो यह मन के अंदर लीन हो जाता है। और मन के अंदर लीन होने पर प्राण की गति भी क्षीण हो जाती है और तभी योग निद्रा पैदा होती है। इसके अभ्यास करने से सदा अंतर्मुख वृत्ति हो जाती है और योगी आत्मा के परम आनंद का अनुभव करने के पीछे अंत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष पाता है। शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे सौम्य, अनादि काल से चले आए प्राण जीवन रूप में रहता हुआ तू पवित्र करने हारे प्राण और अपान या परम पावन ज्ञान के द्वारा ही पवित्र किया जाता है। सोहंग शब्द का नाद करता हुआ इंद्रिय गण को प्रकट करता है। भक्तों, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब श्वास बाहर निकले तब हकार उच्चारण करें और जब श्वास भीतर को जाए तब सकार उच्चारण करें। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रातःकाल उठ करके इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। यानी कि ऊपर श्वास गई सो और नीचे आई हंग, मन से ऐसा बोलना है सो हंग, और अपनी श्वासों को आती जाती को देखना है। इसी को प्राण उपासना बोलते हैं, इसी को अजपा गायत्री बोलते हैं, इसी को अजपा जप बोलते हैं। और ये बहुत बहुत सर्वोत्तम श्रेणी का जप है। इससे ऊपर कोई भी जप ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति रात दिन प्रतिदिन अभ्यास इसका करता है वह जो चाहे वही हासिल कर सकता है। उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होने लगता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह ईश्वर को पक्का ही पा लेता है अगर वो निरंतरता से लगा रहा। बाकी वक्तों अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।